The bill is passed. तो इस वक्त की बड़ी खबर आ रही है सुप्रीम कोर्ट से, जहां पर वक्फ कानून बनने के बाद जो याचिकाएं लगाई गई थी उसे लेकर सुप्रीम कोर्ट ने अब सुनवाई की तारीख दे दी है। लेकिन उस दिन प्रूफ हो गया कि मुसलमानों के कातिल हैं, मुसलमानों के जालिम हैं और मुसलमानों के वोट पे वोट लेके मुसलमानों के साथ गद्दारी करते हैं, हम गद्दार हैं। चला जाए, जब तक बिल विड्रॉ ना हो हमें CNRC लेकर हमें फाइट करनी चाहिए। हमारी बात उठाएंगे। सर, सबसे पहले मेरा यही सवाल है, वह बिल जब से आया है सर इसका विरोध किया जा रहा है, क्या है इसमें ऐसा जो विरोध किया जा रहा है? सरकार की तो मंशा साफ है, ये करिए गरीबों को जो है हम न्याय करना चाहते हैं, गरीबों के साथ हम न्याय करना चाहते हैं। अच्छा ये बताओ कि बीजेपी गवर्नमेंट जो है अब तक जो है किस गरीब के लिए न्याय की है? तो दोस्तों, बीजेपी सरकार को लगा डबल का झटका, इस वजह से होगा वक्फ बिल रद्द। जी हां दोस्तों, वेलकम बैक माय यूट्यूब फैमिली। उम्मीद करता हूं कि आप सब बढ़िया होंगे, ठीक होंगे और दुआ करता हूं कि आप ऐसे ही ठीक रहे, खुश रहे, मुस्कुराते रहे। तो दोस्तों, इस वक्त वक्फ अमेंडमेंट बिल को लेकर सुप्रीम कोर्ट के एक बहुत बड़े वकील है, उनकी तरफ से एक बड़ा बयान आ चुका है वक्फ अमेंडमेंट बिल को लेकर। आप सभी को जैसा कि पता है, इस वक्त पूरे भारत देश के अंदर वक्फ अमेंडमेंट बिल को लेकर बवाल मचा हुआ है, क्योंकि भारतीय जनता पार्टी ने दोनों भी पार्लियामेंट यानी लोकसभा और राज्यसभा पार्लियामेंट में इस बिल को पास कर लिया है। और ये भी आपको बताता हुआ चलो कि सुप्रीम कोर्ट की तरफ से एक बड़ी अपडेट निकलकर सामने आ रही है वक्फ अमेंडमेंट बिल को लेकर, कि सुप्रीम कोर्ट ने ये फैसला किया है कि आने वाली 16 अप्रैल को वक्फ अमेंडमेंट बिल पर सुनवाई होंगी, क्योंकि वक्फ अमेंडमेंट बिल को लेकर 16 याचिका सुप्रीम कोर्ट के अंदर दायर की गई थी इसको रद्द करने के लिए। तो सुप्रीम कोर्ट की तरफ से एक बड़ा फैसला आ चुका है, एक बड़ी खबर निकलकर सामने आ रही है कि 16 अप्रैल को इस मामले में सुप्रीम कोर्ट में सुनवाई होगी। इसी तरह से दोस्तों, आपको बताता हुआ चलो कि मोदी सरकार का इस बिल पर यह कहना है कि हम इस कानून को पूरे भारत देश के अंदर इसलिए लागू कर रहे हैं क्योंकि इस कानून के ज़रिए से हम गरीब मुसलमानों की मदद करेंगे, गरीब मुसलमानों के लिए ये बिल बेहतर होगा, गरीब मुसलमानों को इंसाफ मिलेगा, महिला को इस कानून से बहुत ज़्यादा फ़ायदा होने वाला है। और भी बहुत सारी बातें इस बिल के हवाले से भारतीय जनता पार्टी ने जनता के सामने रखी है। तो इसी पर सुप्रीम कोर्ट के वकील ने एक बड़ा खुलासा किया है। आइए सबसे पहले उनका ये वायरल वीडियो क्लिप देखिए, फिर आगे हम बात करते हैं। सर, सबसे पहले मेरा यही सवाल है, वह बिल जब से आया है सर इसका विरोध किया जा रहा है, क्या है इसमें ऐसा जो विरोध किया जा रहा है? सरकार की तो मंशा साफ है, ये करिए गरीबों के जो है हम न्याय करना चाहते हैं, गरीबों के साथ हम न्याय करना चाहते हैं, इसको आप कैसे देखते हैं? अच्छा ये बताओ कि बीजेपी गवर्नमेंट जो है अब तक जो है किस गरीब के लिए न्याय की है? किस गरीब के लिए उसके लिए बेहतरी के काम किए है? आप गरीब को छोड़ो, पूरे देश की बात हटा दो, आप मुस्लिम समाज क्यों बात कर रही है कि मैं मुस्लिम समाज के लिए बिल ला रहे हैं, मुस्लिम समाज के लिए कुछ बेहतरी होगा और महिलाओं के लिए कुछ बेहतरी होगा? तो आप बताओ कि बीजेपी गवर्नमेंट जो मुस्लिम का जो फंड था, एजुकेशन से लेकर बाकी फंड था, आप उसमें जाएं 5 से 6 कैटेगरी, मौलाना आज़ाद से लेके बाकी जो था स्कॉलरशिप जो प्रोग्राम था, उस सारे प्रोग्राम को इन्होंने ख़त्म कर दिया। अब ये बता रहे हैं कि मैं मुसलमानों के बेहतरी के लिए काम करें, महिलाओं के लिए जो लड़कियों के एजुकेशन का जो फंड था, जो स्कॉलरशिप प्रोग्राम था, उसको इन्होंने ख़त्म कर दी और बोलते हैं कि महिलाओं की बात कर रहे हैं। अब देखिए, वक्फ बिल की जब बात कर रहे हैं उस वक्त पहले हम शुरुआत थोड़ा कर रहे हैं, वक्फ बिल की बात करते हैं। जब वक्फ बिल में जब उसमें आता है तो क्या उसमें महिलाओं के लिए आपने कहाँ स्थान दिया? कहीं दिया? आप जो है राम मंदिर से लेके बाकी जगह से लेके आपने ये बताया कि मुसलमानों के लिए कि बेहतरी के लिए कि बीजेपी गवर्नमेंट ने कोई ऐसा वर्क किया है? जब तुमने कोई काम नहीं किया, सबसे बड़ा क्या होता है? आप डेमोक्रेटिक सिस्टम में जो पीपल के द्वारा आप चुने जाते हो, फॉर द पीपल बाय द पीपल है ना, आपका संविधान का जो बात करता है, फ्रेटर्निटी की बात करता है, सेकुलर व्यू की बात कर सब बात करता है। आप ये बताओ कि हिंदुस्तान में मुसलमान की जो 25 करोड़ की पॉपुलेशन है, अब 25 करोड़ की पॉपुलेशन में एक भी बीजेपी का रिप्रेजेंटेशन नहीं है, एक भी बीजेपी का जो है उसका रिप्रेजेंटेटिव जो विधानसभा में नहीं है, लोकसभा में नहीं है। और आप बात करते हो, आप जब 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 आप अपना उसके रिप्रेजेंटेटिव को आप लोकसभा में नहीं भेज रहे हो कि जो उसकी आवाज़ बन सके, उसकी आवाज़ को उठा सके, और आप कहते हो मुसलमानों के लिए हम बात कर रहे हैं। 10 साल में कोई भी ऐसा मुसलमान नहीं था जिसको आप लोकसभा में भेज सकते हैं। 10 साल में कोई भी ऐसा मुसलमान नहीं था कि जिसको आप विधानसभा में भेज सकते हैं। 10 साल में कोई ऐसा मुसलमान नहीं था जिसको एक बड़े ओहदे पर आप ला सकते हो। लेकिन आप जो है जब ये कोई काम नहीं कर रहे हो, स्कॉलरशिप प्रोग्राम खत्म कर दिया, बाकी चीज़ें और बाकी हम कितना गिनाएं, तो फिर आप बात करते हो कि वक्फ बिल की बात करते हो।
वक्फ बिल में आप जो वक्फ बिल में करना क्या चाहते हो? अब देखो वक्फ बिल में क्या है, ये कहते हैं कि हम वक्फ बिल में डिजिटलाइजेशन करेंगे। आप ये बताओ कि वक्फ बिल का जो है आप जाके देखो, एक एक रिकॉर्ड जो है उसका जो आप कंप्यूटर पे स्क्रीन पे आप देख सकते हो, जब ऑलरेडी पहले से डिजिटलाइजेशन हो जो है आपके समाज के लोग भी तो समर्थन कर ही रहे हैं ना, कुछ मुस्लिम समुदाय के लोग हैं जो आप ये समर्थन कोई नहीं कर रहा है। जो 2-4% जो है इसके जो चमचे हैं, जो 2-4% जो चमचे हैं बीजेपी के, वो मोदी के आ रहे हैं, मोदी के चाह रहे हैं कि सरकारी मुस्लिम भी होते हैं। नहीं, सरकारी मुसंगी तो कुछ है ही है, मुसलमान में कुछ मुसंगी है ही है, और वो मुसंगी को कैसे लाया गया, ये पकड़ के लाते हैं, उनको कुछ देने के नाम पे, कुछ वजीफा के नाम पे उनको कुछ पैसा दे कर लाते हैं, और गरीब जनता है अपने दाल रोटी के चक्कर में पड़ी हुई है। तो किसी को आप पकड़ के लेके जाओगे, उसको डराओगे, धमकाओगे कि तुम चलो नहीं तुम्हारे साथ ऐसा हो जाएगा, तो उस कंडीशन में तो वो जाएगा ही। आप वक्फ बिल में इन्होंने क्या बताया? वक्फ बिल में इन्होंने दिखाया कि वक्फ बिल में मुसलमानों के लिए कुछ नहीं किया गया, और वक्फ बिल में जो प्रॉपर्टी है वो महिलाओं के लिए दिया जाएगा, गरीबों में बांटा जाएगा। आप ये बताओ कि पहले हम जाते हैं इस पर, वक्फ प्रॉपर्टी जो है आपका जितना 9 लाख समथिंग लाख करोड़ एकड़ है ज़मीन है, उसमें से 60% जो है आपको कहाँ पे है? 60% उसका केवल कब्रिस्तान में है। बाकी जो प्रॉपर्टी है उस दरगाह में है, बाकी और डिफरेंट जगह पर जितनी भी चीज़ें हैं उस पे हैं। तो जब प्रॉपर्टी जो मुस्लिम की जो भी वक्फ की प्रॉपर्टी है, जो वो वक्फ के पास ऐसी प्रॉपर्टी है ही नहीं है जिसको वो तोड़ सके, चाहे उसको रेंट पे चला सके, चाहे कुछ कर सके, तो फिर मुस्लिम के पास प्रॉपर्टी क्या है? जो 10% मुसलमान के पास जो प्रॉपर्टी है, लगभग 1 लाख एकड़ या 50,000 एकड़ जो ज़मीन है, उस ज़मीन में लगभग 90% पर डिस्प्यूट चल रहा है। तो फिर मुस्लिम के लिए वक्फ जो है कहाँ से अर्निंग करे और कहाँ से उसको वो दे? और आप कहते हो कि हम वक्फ, इसका विरोध क्यों किया जा रहा है? नहीं, अब ये देखो बात क्या है, इसका विरोध इसलिए किया जा रहा है कि सबसे बड़ी बात है कि आप कहते हो कि हम जो है इसको कहते हो कि भाई ये ट्रिब्यूनल, ये जो है हाई कोर्ट में आप नहीं जा सकते हो। आप ये बताओ कि पहले भी ये ट्रिब्यूनल है, ट्रिब्यूनल में कोई भी है उसका फाइनलिटी मानी जाती है। जो भी जजमेंट केसेस होते हैं उसको जो है फाइनलिटी जो फाइनलिटी है, तो फिर उसको उसी कोर्ट में या सिविल कोर्ट में आप नहीं ला सकते हो, क्योंकि उससे बड़ा सिविल कोर्ट नहीं हो सकता है। आप इवन जो डिस्ट्रिक्ट जज जो है, डिस्ट्रिक्ट जज कोई भी सिविल कोर्ट में अगर डिस्ट्रिक्ट जज जो है कोई भी डिसीजन अगर दे देता है, तो क्या उस फाइनलिटी को आप डिस्ट्रिक्ट जज में सिविल कोर्ट में फिर से आप अपील कर सकते हो? नहीं कर सकते हो, उसके लिए हाई कोर्ट जाना पड़ेगा। उसी तरह सेम कंडीशन में अगर आप ट्रिब्यूनल में कोई भी केस अगर आप किसी के पक्ष में अगर चला जाता है, तो उस कंडीशन में कहाँ जाओगे आप रिव्यू में हाई कोर्ट में जाओगे, उसके बाद आप सुप्रीम कोर्ट में जाओगे। लेकिन इनका कहना है कि जाके सब वहाँ पे पार्लियामेंट में अमित शाह बोल रहे थे कि भाई ये हाई कोर्ट में नहीं जा सकते, आप सुप्रीम कोर्ट में नहीं जा सकते, वहीं से ख़त्म हो गया। अब बताओ, हिंदू इंडोमेंट एक्ट है, उसमें जो है मैनेजमेंट उसमें जो है क्या आप फाइनलिटी में जा सकते हो? आप उसके बाद से क्या आप उसके फाइनल के बाद से क्या आप फिर से सिविल कोर्ट में आ सकते हो? नहीं आ सकते हो। तो फिर इसको सिविल कोर्ट में लाने की क्या ज़रूरत है आपकी? दूसरी बात ये आती है कि आप बोलते हो कलेक्टर का, क्या पहले चीफ एग्जीक्यूटिव जो अफसर होता था उसका हेड हुआ करता था? पहले भी सरकारी मुलाजिम होते थे, क्या किसी प्राइवेट आदमी के पास तो होता नहीं था वो। पहले भी जो जितने भी पार्लियामेंट्रियन होते थे वो उसके मेंबर हुआ करते थे, ऐसा तो नहीं है कहीं और भी हुआ करता था। तो पहले भी पार्लियामेंट्रियन होते थे, पहले भी चीफ एग्जीक्यूटिव अफसर जो उसका हेड होता था सेंट्रल का। तो आप बताओ, आप इस समय क्या लाना चाहते हो उसमें? आप जो कह रहे हो कि डिस्ट्रिक्ट जज को हम लेके आएंगे, भाई डिस्ट्रिक्ट जज को क्यों लेके आओगे? सेंट्रल का टीम है, स्टेट का जो बॉडी है वो उसका हेड है, उसका चेयरमैन है, उसको कंट्रोलिंग कर रहा है। और जो उसमें जो पारदर्शिता नहीं आएगी। क्या पारदर्शिता आप लाओगे? क्या पहले पारदर्शिता का खराब थी? क्या चीफ एग्जीक्यूटिव अफसर जो था, जो चीफ जस्टिस जो रिटायर हुआ करते थे, वो आके जो ट्रिब्यूनल के जो है उसका ट्रिब्यूनल का जस्टिस हुआ करते उसको उसमें बैठते थे, उसके बाद से आपको ह्यूमन राइट। जी हाँ दोस्तों, आप सभी ने सुप्रीम कोर्ट के वकील का ये वीडियो क्लिप देखा है और सारी बातें आप लोगों ने सुनी है, किस तरह से भारतीय जनता पार्टी मोदी सरकार को उन्होंने बेनकाब किया है। जबकि मोदी सरकार इस कानून को लेकर कहती है कि हम गरीब मुसलमानों के लिए एक कानून ला रहे हैं ताकि गरीब मुसलमानों की मदद हो, महिलाओं की मदद हो। इस कानून से बहुत सारी मुस्लिम महिला फ़ायदा उठाएंगे, बहुत सारे गरीब मुसलमान फ़ायदा उठाएंगे। उनके लिए ये कानून जो है बहुत अच्छा है, उन मुसलमानों को इंसाफ मिलेगा। तो इसी को लेकर सुप्रीम कोर्ट के वकील ने बड़े बड़े खुलासे इस वीडियो के अंदर किए हैं और किस तरह से झूठ को बेनकाब किया है मोदी सरकार के। आप लोगों ने ये पूरी वीडियो देख चुके हैं। तो दोस्तों, इस वीडियो को देखने के बाद अब आप क्या कहना चाहोगे तो कमेंट में अपनी राय लाजमी बताइएगा। तो चलिए इस अगले वीडियो में मिलते हैं, जब तक अपना ख्याल रखिए, शुक्रिया।